लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र आप सभी के सामने है। जब लद्दाख बना था आप सभी का 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित प्रदेश, तब यहां पर 2 जिले थे, लेह और कारगिल। 5 नए जिले बन चुके हैं और ये 5 नए जिलों के साथ ही लद्दाख क्षेत्र में टोटल 7 जिले हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कारगिल, ये है आपका कारगिल, ठीक है। और यहां पर देखिए ये है लेह, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें पूरा का पूरा ये ऊपर वाला रीजन आप देख रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान के द्वारा काफी सारा क्षेत्र यहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यहां पर देखिए ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये आपका जो है, ये रीजन जो आप देख पा रहे हैं, ये रीजन चाइना के द्वारा कब्जा किया हुआ है, अस्काई चिन का क्षेत्र है। आप एक चीज और आपको पता होगा, पिछले काफी लंबे समय से लद्दाख क्षेत्र भी अशांत चल रहा है ना। सोनम वांगचुक के बारे में आप सभी जानते होंगे, अभी तक वो जेल में थे और उनके द्वारा बहुत लंबे समय काल से यहाँ पे प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था चाइना जिस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार अतिक्रमण कर रहा है, इन क्षेत्रों पर अपनी पैठ बना रहा है। 1962 का जो भारत चाइना युद्ध हुआ था उसमें चाइना ने अस्काई चिन के क्षेत्र को कब्जा लिया था, तो ये क्षेत्र तो आपका चाइना के पास है, ठीक है। ऊपर जो आप देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र जो है चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने, और कुछ क्षेत्र पर जो है आपका पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, ठीक है। तो यहां पर जितना रीजन आप देख पा रहे हैं, ये रीजन जो है आपका जो है पूरा भारत का क्षेत्र लद्दाख, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो जो रीजन आपका दिख रहा है, टोटल अभी 7 जिले हो गए हैं। 7 जिलों में से 5 नए जिले कौन से बनाए गए हैं? अभी वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र के उपराज्यपाल हैं विजय कुमार सक्सेना, ठीक है। विजय कुमार सक्सेना जी के द्वारा औपचारिक मंजूरी दी गई है। पहला जिला बना है जास्कर। एक बार आप सभी लोग जास्कर श्रेणी के बारे में भी सुनते हैं, है ना। ये आप देखिए, जास्कर श्रेणी के बारे में भी आप लोग सुनते हैं ना। मैं एक एक करके आपको लिखवा दूंगा, क्रम से आप लिख लीजिएगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना मैप भी ले लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। यहां पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर है ऊपर, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, भारत का ही कब्जा है इसमें। यहाँ पर नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी से होकर के जाते हैं। तो नुब्रा जो है लेह जिले से विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया है, जिसका मुख्यालय डिस्किन क्षेत्र को बनाया गया है। नुब्रा घाटी भारत में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, एक ट्रांजैक्शन क्षेत्र है यहाँ पे सियाचिन क्षेत्र में। तो जब हम खारदुंगला दर्रे से, हमारी जो सेना के जवान है यहाँ पर रहते हैं, सबसे हाई एल्टीट्यूड में अवस्थित है आपका सबसे बड़ा युद्ध भूमि क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे भारत के कब्जे पर है ये नुब्रा नदी घाटी। तो नुब्रा को एक नया जो है आपका जिला बनाया गया है। अल्टीमेट इसके पीछे का पर्पज क्या है ना, क्यों जो है नए जिले बनाए गए और क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। अल्टीमेट देखो एक ही चीज है, भारत में जितने भी राज्य हैं जहां पर भी नए जिले बनते हैं, उसके पीछे का एक जो प्रमुख कारण है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना। लद्दाख क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 86,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है आपका ये। 2 जिलों के माध्यम से इतने बड़े क्षेत्रफल में प्रशासन करना निश्चित तौर पे असंभव ही है। तो नए जिलों से शासन की जो है पहुंच हो पाएगी। जो यहाँ पे सुदूर क्षेत्र पे गांव हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो पाएगा। तो एक तो यहाँ पर नया जिला बनाया गया नुब्रा, अभी नुब्रा पे आएंगे डिटेल से। दूसरा और क्या कारण हो सकता है, क्यों नए जिलों का गठन किया जाता है? क्योंकि लद्दाख क्षेत्र आप सभी को मैंने जैसा कि बताया, ये वाला रीजन जो है आपका ये चाइना के कब्जे में है, चीन के पास है, अस्काई चीन का क्षेत्र है। और ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र है अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यानी कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है उसका भी कुछ हिस्सा जो है काराकोरम वाला क्षेत्र है, जहां जिसको चाइना को जो है लीज पे दे रखा है पाकिस्तान ने, और वहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका बनाया जा रहा है। तो अल्टीमेट ये जो लद्दाख वाला रीजन है ऊपर का, ये पूरा
आप मैप में तो देख पा रहे हैं ये पूरा भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें ऊपर वाले रीजन में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इधर अस्काई चीन वाले क्षेत्र में 1962 के युद्ध के बाद से चाइना का कब्जा है। लंबे समय काल से लद्दाख अशांत चल रहा है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, अभी लंबे समय काल से वो जेल में थे, अब जाकर के सरकार ने उनको छोड़ा है। तो यहां पर मांग चल रही है, चाइना जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में और साथ ही इस क्षेत्र के कल्चर से लेकर के इस क्षेत्र को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के यहां पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो एक तो सामरिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉर्डर जो है चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है लद्दाख। तो ऐसे में सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं पे देखिए अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि इस पूरे क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और ये नए जिले बन जाने से अभी क्या होने वाला है, भारतीय सेना के लिए यहाँ पे रसद आपूर्ति होगी, साथ ही सीमा प्रबंधन के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत सहायक होगा। और ये पूरा कहीं ना कहीं पे जो आप देख रहे हैं ये चाइना का जो लगातार भारत के ऊपर जो है एक आप देखते हैं, चूंकि हमारे लिए एक काउंटर चाइना पॉलिसी के तौर पे ये पूरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, ठीक है। और एक काम जो है, इस पूरे क्षेत्र की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे बसी हुई है, यहाँ का स्थानीय रोजगार जो है वो पर्यटन आधारित है। तो इतने सारे जिले बन जाने से पर्यटन का भी विकेंद्रीकरण होगा, लोग केवल लेह और कारगिल नहीं जाएंगे, अब नए जिलों में भी लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे और सरकार जो है अभी बड़े स्तर पे पर्यटन सर्किट भी बनाएगी। जास्कर नया जिला बनाया गया है, अभी आते हैं जिलों के बारे में, अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा। दूसरा, इस हर एक क्षेत्र की, चाहे द्रास एरिया हो, जास्कर एरिया हो, लेह एरिया हो, शाम एरिया हो, नुब्रा एरिया हो, इस पूरे क्षेत्र की अपनी खुद की सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स भी रहती हैं। तो ऐसे में हर एक क्षेत्र की अलग अलग सांस्कृतिक उसका संरक्षण प्राप्त हो पाएगा, उसकी भाषा और परंपराओं का विकास हो पाएगा। जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए नीतियां बना पाएगा, ठीक है। तो जो है 5 जिले कौन से बनाए गए, थोड़ा सा पहले 5 जिले देख लीजिए। पहले 2 ही थे, लेह और कारगिल, अब कौन कौन, एक ये कारगिल हो गया आपका और एक आपका लेह हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा नुब्रा बना है आपका, ठीक है। ये पहले से थे ऑलरेडी लेह और कारगिल, ठीक है। जो नए 5 बने वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो जास्कर है आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी आप सभी ने सुना होगा, है ना। काराकोरम है आपका जो है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ये पर्वत श्रेणी आपने सुनी होंगी, है ना। ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम आपकी है, काराकोरम है ना। तो नुब्रा नदी हो गई, यहाँ पे नुब्रा नदी है, नुब्रा घाटी है, पूरा का पूरा नुब्रा आपका बनाया गया, ठीक है। लेह से विभाजित किया गया नुब्रा को। जास्कर को कारगिल क्षेत्र से अलग किया गया, पूरा कारगिल वाला रीजन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है कारगिल। अच्छा, 2 जिले पहले कौन से थे, एक आप ब्लू कलर में जिला देख रहे हैं और एक आप ब्लैक कलर में जिला देख रहे हैं। ये आपका कारगिल हुआ करता था, ये आपका लेह हुआ करता था, ठीक है। तो अब कारगिल से बनाया गया जास्कर, ठीक है, कारगिल से अलग किया गया जास्कर। इसका मुख्यालय पदुम क्षेत्र में बनाया गया है। जास्कर अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और विशेषता के कारण से यहाँ पे तिब्बती बौद्ध संगति है, तिब्बत बौद्ध संस्कृति है यहाँ पर बड़े स्तर पे। तो जिला बनने के बाद यहाँ निवासियों को जो मतलब यहाँ के प्रशासनिक कार्यों के लिए, देखिए अभी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे वो सारे कारगिल से यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं जास्कर में ही हो पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने जैसा कि बताया 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो निश्चित तौर पे चुनौतियां तो आती हैं। तो यहाँ के निवासियों का एक तो बहुत बेनिफिट हो गया। दूसरा, कारगिल से ही अलग किया गया द्रास एरिया। द्रास एरिया अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, इसका मुख्यालय रणवीरपुरा में बनाया गया है। लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है द्रास एरिया को। दुनिया का सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है आपका, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, पूरी तरीके से ग्लेशियर से ढका हुआ है। तो ये आपका द्रास एरिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने नुब्रा के बारे में बताया, नुब्रा आपका लेह जिले से अलग हुआ है। देखिए कारगिल में यहां पर कारगिल को अलग करके 2 नए जिले बनाए गए, एक द्रास और दूसरा जास्कर, ठीक है। और लेह से 3 नए जिले बनाए गए, नुब्रा, ठीक है, नुब्रा, चांगथांग और साम। यहां पे साम है, ये है चांगथांग, ठीक है। तो नुब्रा जो है लेह जिले से विभाजित है। डिस्किन इसकी जो है, डिस्कित इसकी मुख्यालय बनाया गया है। नुब्रा घाटी भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर की कनेक्टिविटी यहीं से है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी एक वैश्विक केंद्र के तौर पे हमेशा नुब्रा घाटी रहती है। इसके बाद एक नया आपका जिला बना है चांगथांग,
कौन सा जिला बना है? चांगथांग। लेह से अलग होकर के बहुत पठारी क्षेत्र है आपका, इसका मुख्यालय न्योमा में बनाया गया है। चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, देखिए दो यहाँ पे कंट्रोल है। कारगिल क्षेत्र में आप सभी को पता है यहाँ पे एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ पे एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे आईटीबीपी इसको प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पे बीएसएफ लगी हुई है, बीएसएफ आपका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी इंडियन आर्मी यहाँ पे बड़े स्तर पर, भारतीय सेना यहाँ पर है, ठीक है, भारतीय सेना की उपस्थिति है इस पूरे क्षेत्र में। तो चांगथांग क्षेत्र जो आप सभी का है, न्योमा वाला क्षेत्र है, एलएसी के साथ सीमा साझा करता है। पश्मीना ऊन, जो आप सभी पश्मीना ऊन के बारे में सुनते हैं कई बार जब आप घूमने जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां पर बोला जाएगा कश्मीरी जो है शॉल है, तो पश्मीना विशेष प्रकार की भेड़ यहां पर पाई जाती है, और उससे जो ऊन प्राप्त होता है उससे बहुत सारे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं चांगथांग क्षेत्र में, तो उसका उत्पादन चांगथांग में ही होता है, ठीक है। इसके बाद साम भी आपका लेह से ही बना, लेह के पश्चिमी हिस्से को काट करके साम बनाया गया। सांस्कृतिक और एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर खालसे इसका जो है मुख्यालय बनाया गया। अब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट के मेरे पास फोन आते रहते हैं जो इंडियन आर्मी में है या आईटीबीपी में है, और वो इस पूरे क्षेत्र में यहीं पर उनकी पोस्टिंग है। आप में से यदि कोई बच्चा हो तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यदि आप अभी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, व्यक्तिगत तौर पे जो है मैसेज और बातचीत होती रहती है मेरी, तो यदि आप लोग देख पा रहे हो और इस सेशन का हिस्सा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और यदि आप लेह लद्दाख क्षेत्र से इस सेशन को देख रहे हैं तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। तो साम जो है आपका, ये लेह का पश्चिमी हिस्सा, इसको काट करके बनाया गया है, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये इसे फल कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का फल पाया जाता है, खुमानी। खुमानी खुमानी के अलावा यहाँ पर जो है आप देखेंगे एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये आपका जो है लेह है, लेह से 3 नए जिले बनाए गए हैं, लेह भी एक जिला है आपका, टोटल 4 जिले यहाँ पर है। कारगिल वाले क्षेत्र से 2 नए जिले बनाए गए हैं, द्रास और जास्कर, कारगिल हो गया, 3 जिले यहाँ पर हैं। लेह, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 4 जिले यहाँ पर है, टोटल 7 जिले हो चुके हैं। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, अपनी यहाँ की विधानसभा नहीं है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन कर रहे हैं। शासन मतलब राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके। और जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, लद्दाख का संपूर्ण शासन इसी अधिनियम के तहत चलता है। अधिनियम की धारा 58 उपराज्यपाल को प्रशासनिक सीमाओं के भीतर पुनर्निर्धारण करने का काम करती है, नए प्रशासनिक जिलों को बनाने का काम करती है। लेकिन जब भी कोई जिला यहाँ बनाया जाएगा पहले होम मिनिस्ट्री से अनुमोदन लेना पड़ता है। तो गृह मंत्रालय ने 2024 में ही इसका अनुमोदन कर दिया था। गृह मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद ही आपको जो है नए जिले बनाने की पावर होती है, तो पहले ये प्राप्त हो चुकी थी। साथ ही जो राजस्व विभाग होता है आपका, ठीक है, राजस्व विभाग लद्दाख का जो गजट है, लद्दाख का जो आपका जो है आधिकारिक अधिसूचना है उसके अंतर्गत जारी किया जाता है, और प्रत्येक जिले की सटीक सीमाओं, गांवों और राजस्व अधिकार क्षेत्र का विवरण भी उसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पे हाई लेवल एक कमेटी भी स्टैब्लिशमेंट की गई है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मानव संसाधन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना। यहाँ पे देखिए पूरा नया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, यहाँ पे पूरा जो है कलेक्ट्रेट बनाए जाएंगे, यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के है, पुलिस उपाधीक्षक से लेकर के, इस तरीके से पूरे कार्यालय यहाँ पर बनेंगे ताकि हर जिले का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके, जैसे भारत में हर जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। इसके लिए बजटीय आवश्यकताएं भी होती हैं, उन सब का काम भी किया जाता है। तो अल्टीमेट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और मैंने इसके माध्यम से लद्दाख क्षेत्र को आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, इसमें भी इधर का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये आपका जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, पीओके वाला क्षेत्र है ना, ये पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका। ये क्षेत्र भी अशांत रहता है आपका। बाकी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर खुद की विधानसभा है, यहाँ पे चुनाव होते हैं, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी जब से 370 हटा है लगातार विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है, भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। ये आप सभी को दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? तो 5 नए जिले कौन से बने हैं? नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। क्लियर है? स्पष्ट है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए।